ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता पर दृष्टि जाते ही अब पर्याय में फेरफार करने का भाव नहीं रहता। जहां तुमने ये देखा कि शुद्ध पर्याय, तो फिर अशुद्ध पर्याय के प्रवाह को फिर तुम कैसे रोको? फिर शुभ और अशुभ भावों की बहती गंदी नाली को तुम कैसे रोको? हो रहा है तो होने दो। इसलिए तुम जो शिकायत करते हो ना भगवान, हे ज्ञान दीपक, आज से तुम ये शिकायत बंद करो कि अशुभ भाव बहुत उत्पन्न होते हैं, शुभ भाव बहुत उत्पन्न होते, ये शिकायत है। अशुभ भाव भी तुम्हारी एक शिकायत है और शुभ भाव भी तुम्हारी शिकायत है। मैं ये दोनों भावों को शिकायत समझता हूं। ये शिकायत बंद करो, भावों की शिकायत बंद करो। ये भाव उत्पन्न होते, ये शिकायत है, ये पराये के बारे में शिकायत है। तुम बैठे हो महल में और तुम शिकायत करते हो कि गंदी नाली बहती है, मगर बहती है वहां बहती है ना, वह गंदी नाली बहती है, महल में तो नहीं बहती ना। और तुम महल के बाहर निकल ही नहीं सकते, कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं बीच में अवकाश नहीं है कि जिस अवकाश में से तुम आगे जाकर के कहीं निकल सको। कहीं पर भी ऐसा अवकाश नहीं। तुम जाओगे कहां, निकलोगे कैसे? इसलिए अशुद्ध पर्याय हो या शुद्ध पर्याय, यहां तो सभी पर्यायों को महल के बाहर देखा। गंदी नाली बहती हो या फिर साफ निर्मल जल का स्रोत बहता हो, मगर जो बहता है वो महल के भीतर नहीं बहता, जो बहता है वह बाहर। ये फासला तुम्हें दिखाई दे, परिणामों का फासला, और ध्रुव न्यायक देव में न आते वे परिणाम। तब फिर तुम चलते हो, बोलते हो, खाते पीते हो। फिर तुम ज्ञानियों की भांति ही तुम्हारा जीवन, फिर तुम कृपालु देव की भांति तुम दुकान पर बैठते हो, तुम रुपये को हाथ में लेते हो, गिनते हो, देते हो। ये सब देह की क्रिया होती है। और फिर तुम बीमार पड़ो तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की भांति तुम अस्पताल में भी जाते हो, तब तुम दवाई भी लेते हो, तब तुम देह का उपचार भी करते हो। मगर कौन करता है? करने वाला जो विकल्प है वो महल के बाहर बहती गंदी नाली है। और मैं ध्रुव चैतन्य महल, ऐसी चैतन्य चैतन्य ये ध्रुव चैतन्य, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि गई कि फिर तुम परिणामों से गैर हाजिर हो गए। अब तुम्हें पता नहीं कि कहां नाली बहती है। वो स्थिति आएगी क्योंकि ध्यान ढला न्यायक पर, न्यायक पर। अभी ढला ऐसे भाव से नहीं। जब वो ढला तब उतना भी भाव नहीं कि अब ढले। वो सहज है। इसलिए ये जो कहता हूं कि घड़े को रस्सी से बांध करके रखा है और कुएं के अंदर वो घड़ा, अब वो रस्सी जो है वो घिसती जाती है, क्योंकि पत्थर के साथ में वो टकराती है, रस्सी घिसती जाती है। घड़े को अंदर डालो, पानी निकालते हो, कुएं में से पानी निकालना है, रस्सी पत्थर के साथ में घिसती जाती। एक बार ऐसा हुआ कि वो रस्सी घिसते घिसते ही कट गई, और कट गई तब वो घड़ा कुएं के अंदर गया। वो घड़े को कुएं के अंदर जब गया, तुमने डाला नहीं उसे, कोई चेष्टा करके अंदर नहीं डालते हो, सिर्फ कट गया। और वह भी घड़ा नहीं, रस्सी कट गई और घड़ा अंदर गया। रस्सी कट जाते ही घड़ा अंदर जाता है, तुम भेजते नहीं हो। और वो जो सहजता है उस घड़े की कुएं के अंदर जाने में,
जिसमें तुम्हारा कोई भी कर्तृत्व नहीं, ऐसी वह दशा है। जब उपयोग स्वरूप सन्मुख होता है, तब मिथ्यात्व की रस्सी से कट करके, मोह की रस्सी से हट करके वह उपयोग अंतर्मुख होता है। तुम ले नहीं चाहते। वह घड़े की भांति कुएं के अंदर, वो जैसे कुएं के अंदर गिरा, ऐसे ही उपयोग ढला न्यायक में। ऐसा उपयोग न्यायक में ढला, उसका कर्तृत्व भाव मिट गया। ऐसा भाव मिट गया कि फिर तुम मानो कैसे? ओ, उस परिणाम में भी तुमने स्वयं को इतना अकर्ता देखा। ओ, उस परिणाम में भी तुमने स्वयं को ऐसा अकर्ता देखा, अकर्ता कि उपयोग को मैं अंदर ले नहीं गया, उपयोग को अंदर नहीं ले गया। कहां? अपने में हो, अपने में मैं लेकर के नहीं जाता हूं। उपयोग ढला है। जब उपयोग को अंदर लेकर के नहीं गया, तो उपयोग को बाहर ले जाने वाला मैं कौन? उपयोग को भटकाने वाला मैं कौन? क्योंकि जब उपयोग अंतर्मुख हुआ, तब ध्रुव अंतर्मुख नहीं हुआ। वह ध्रुव तो अंतस तत्व है, वह ध्रुव तो चैतन्य तत्व है। वो अंतर्मुख हो कैसे? इसलिए ध्रुव चैतन्य तत्व, यह जागृति परिणाम, पर्याय, अवस्था, स्थिति, दशा, हालत, ये जो भी प्रकार की पर्याय, वे सब पर्याय चैतन्य महल में नहीं है। ऐसी चैतन्य मूर्ति में भगवान आत्मा हूं, ऐसी चैतन्य मूर्ति में भगवान आत्मा हूं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो अहो